हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लगाने जा रही हूँ कुछ कटिंग और वही मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर हमें सर्दियों में अपने गार्डन में फूल चाहिए तो अभी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अभी अगर कटिंग लगाते हैं दोस्तों, तो अभी क्या होता है कि बारिश के पानी में कुछ ऐसी ख़ास बातें होती है कि सारी कटिंग्स हो जाती है और मतलब कटिंग लगने की पूरे 100% चांस होती है। तो अभी ढेरों कटिंग लगाइए, जो भी पौधे की कटिंग लगाएंगे सारे हो जाएंगे। मगर इसके लिए कुछ सावधानियों की ज़रूरत होती है, जैसे कि मिट्टी अच्छी बनाएं और फिर कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, इन बातों की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपकी कटिंग सक्सेस होगी। माना कि हम लोग ला कर कहीं पर भी डाल दें तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मिट्टी आप लोगों को दिखा दूँ कि मिट्टी कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने मिट्टी ली हुई है और उसी में हमने मिलाया है सैंड। और ये मिट्टी मैं कोलियस के लिए बनाई थी, वही है। और उसी के साथ मैं इसमें डाली है 1 चम्मच राख, जो फंगीसाइड का भी काम करता है। और ये मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाया, तो कम से कम 20% वर्मी कंपोस्ट मिलाया। और ये 1 चम्मच के करीब मैंने साफ फंगीसाइड लिया है। तो बहुत दिनों से मेरी मिट्टी ऐसी पड़ी हुई थी, इसलिए मैं इस समय में फंगीसाइड डाल रही हूँ। हालांकि ये ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये भी मैं बता दूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमें अनऑर्गेनिक भी करनी चाहिए। थोड़ी बहुत डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और देखिए दोस्तों, सारी मिट्टी को इसी तरह मिला देना। और उसके बाद आप चाहें तो इस तरह के, देखिए मैंने गमले ले लिए हैं, तो इस तरह आप बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारी कटिंग यहाँ पे रखी हुई है। और ये सारी कटिंग मैं कुछ दिन पहले लाई थी और उस समय मुझे समय नहीं मिला, तो मैं इसी तरह पानी में रख दी थी। तो दोस्तों, आप कभी भी कटिंग कहीं से भी लाते हैं तो उसे अगर तुरंत नहीं लगा पाते हैं तो इस तरह से आप 1 सप्ताह तक भी पानी में रख सकते हैं। और कभी कभी ज़्यादा लंबा भी रखेंगे तो इसमें भी जड़ें बन जाती है। तो इस तरह से आप रख कर फिर जब आपको समय मिले तो लगा लें। लेकिन अगर आप पानी में रखते हैं दोस्तों, तो उसे फिर धूप वाली जगह पे बिल्कुल भी ना रखें, घर के अंदर ही रखें, तभी आपका पौधा ठीक बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं उसे मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पत्ते भी बेकार होते हैं, जल्दी से पौधे ग्रो नहीं होंगे। इसीलिए नीचे के पत्तों को हमेशा काटिए, और इससे फंगस भी लगते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो भी कटिंग है दोस्तों, ये सारी गुलदाउदी की कटिंग है। और ये मैं जहाँ से लाई थी, तो देखिए इस तरह के छोटे डब्बों में भी लगा सकते हैं या फिर एक बड़ा गमला में भी लगा लें। तो दोस्तों, ये जहाँ से मैं लाई, उन्होंने कहा है मुझे कि सारे अलग अलग कलर के हैं। तो ये कटिंग जब फूल खिलेंगे तभी पता चलेगा कि कौन से कलर के हैं, लेकिन सारे अलग अलग हैं। और इसी तरह देखिए एलोवेरा में डालकर, मतलब रूटिंग हार्मोन के तौर पे इसे लगा लेना है। तो इससे क्या होता है कि पौधे की मरने की मतलब ज़्यादा चांस नहीं होती है। तो इसीलिए इसे ज़रूर लगाएं। मैं तो बहुत बार बिना लगाए भी लगाती हूँ, तब भी हो जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार लगा रहे हैं, थोड़ी सावधानियाँ कर लेनी चाहिए। तो देखिए इसी तरह सारे कटिंग को एक ही गमले में लगा दूँगी। और दोस्तों, हो सके तो एक ही गमले में इस तरह आप लगा लीजिए, और बहुत ज़्यादा मिट्टी में मत लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी में पानी ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो इसके वजह से जड़ें सड़ने की डर होती है। इसीलिए आप जब भी लगाएं तो थोड़ा कम मिट्टी में लगाएं। और मिट्टी मैं बताई हूँ कि इसमें सैंड का होना ज़रूरी है। सिर्फ मिट्टी में भी लगाएंगे तो मिट्टी हार्ड हो जाता है और उससे भी पौधे ख़राब होते हैं। तो इसीलिए इसी तरह की मिट्टी में लगाना है। और देखिए इसी में बहुत सारी कटिंग लगा ली हूँ। और देखिए दोस्तों, मुझे कुछ और भी कटिंग मिल गई थी, तो इसका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ। जब खिलेगा तो मैं देखूँगी कौन सा पौधा है। तो इसे भी मैं इसी में लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसमें जगह बचा हुआ है। और अभी बहुत अलग अलग बड़े गमलों में इसे मत लगाइए, क्योंकि इससे सिर्फ खाद और क्या बोलते हैं मिट्टी की बर्बादी होगी। और जब ये ग्रो हो जाएंगे तब आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सर्दियों में ही खिलते हैं। तो देखिए एक डैंथस की कटिंग भी मुझे मिल गई थी, जो काफ़ी अच्छी तो नहीं है। अगर ग्रो हो गई तो मुझे खुशी होगी, और नहीं भी हुई तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें इसी तरह की छोटी छोटी ट्राई करते रहना चाहिए। तो इसी से पौधे बन जाते हैं। कभी कभी हम लोग फेल भी हो जाते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमारे सारे कटिंग लग गए हैं। और अब इसे रखना कैसे जगह पे है, तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ धूप नहीं आती हो। और बारिश का पानी भी एक आध बार पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हर समय बारिश का पानी ना पड़े, क्योंकि इससे कटिंग को गलने की चांस होती है। तो देखिए इस तरह से लगा लिया, और मैंने बहुत थोड़ा पानी डाला है क्योंकि मिट्टी गीली थी।
तो बस इतना ही सावधानी कीजिए दोस्तों, फिर आपका पौधा बहुत सारा बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।